नमस्कार साथियों। आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10th में फिज़िक्स का फर्स्ट लेसन, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश क्या होता है। आपने संसार में अपने आसपास की चीज़ों को देखा होगा, परंतु यही सब हमें रात को अंधेरे में ये सब कुछ नहीं दिखाई देता है। प्रकाश हमें नहीं दिखाई देता है, परंतु प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। यानी कह सकते हैं कि प्रकाश हमारी आँखों को संवेदित करता है। हम प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुओं को देख सकते हैं, परंतु प्रकाश को नहीं। अब आगे है, जैसे दर्पण की बात करते हैं तो दर्पण क्या होता है। दर्पण कांच का कटा हुआ गोले के नुमा होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। और ये जो काट करके बनाया जाता है, इसमें दो ही तरीके से तो बन सकता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ या तो अंदर की ओर वक्रित हो या बाहर की ओर वक्रित हो। अब जिसका बाहर वाला यानी जो बीच वाला भाग जिसका उभरा हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, और जिसका बीच वाला भाग दबा हुआ होता है अंदर की ओर उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे आपने अपने घर में चम्मच को देखा होगा। चम्मच को हम देख करके बता सकते हैं, से ये एक चम्मच तरीके से है। आप इसके केंद्र की ओर जब देखेंगे तो हमें ऊपर से देखने पर अंदर वाला पृष्ठ दबा हुआ लग रहा है, तथा बाहर की ओर से देखने पर, बाहर की ओर से जब हम देखते हैं तो हमें इसका पृष्ठ उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। यानी हम कह सकते हैं जिस तरीके की आकृति अंदर की ओर बनी हुई है वो हमें अवतल दर्पण की ओर संकेत कर रही है, तथा जो बाहर की ओर उभरी हुई दिख रही है नीचे साइड से देखेंगे तो ये हमें उत्तल दर्पण की भांति दिखाई देगी। ये हम पहचान कर सकते हैं। आगे की बात करते हैं, जैसे प्रकाश का परावर्तन जो टॉपिक है आज, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश किसी चिकनीदार सतह पर या पॉलिशदार फर्श पर पड़ता है, देखिए मैं एक चित्र के माध्यम से बताता हूँ आपको। इस तरीके से इसमें नीचे वाले हिस्से पर पॉलिश की गई है और प्रकाश की एक किरण पुंज ये पड़ रही है, ये आपतित किरण है, और जहाँ पड़ रही है वो आपतन बिंदु है। हमने यहाँ पर अविलंब खींच दिया, और जैसे ही ये किरण यहाँ पर आती है फिर पुनः इसी माध्यम में वापस चली जाती है। ये है आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण, और ये है हमारा अभिलंब। ये है हमारा यहाँ पर आपतन बिंदु। अब और समझना है आपको इसमें, ये वाला कोण और ये कोण बराबर होता है। अब आप देखेंगे इसमें, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनीदार पॉलिश की सतह पर पड़ती है तो वह उसी माध्यम में पुनः वापस निकल जाती है। यही प्रकाश का परावर्तन है। अब प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है कि जो आपतन कोण है, ये वाला आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये जो कोण आ रहा है इतने कोण के बराबर, यानी जिस एंगल पर आएगी उसी एंगल पर वापस उसी माध्यम में चली जाएगी। तो पहला नियम तो ये होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण, जैसे ये किरण यहाँ पर आ रही है तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी जो आपतित किरण आ रही है वो भी यहीं पर है और परावर्तित किरण भी यहीं पर है। आपतन बिंदु पर जो अविलंब है वो भी यहीं पर है। यानी हम कह सकते हैं कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अविलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ये होता है प्रकाश का परावर्तन। अब आपने देखा होगा आसमान का रंग नीला दिखाई देना, ये प्रकाश के परावर्तन के कारण ही संभव होता है।
आसमान का रंग नीला दिखाई देना। आगे की बात करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन से तात्पर्य है जब प्रकाश किसी ऐसी सतह पर पड़ता है, यानी ये भी कह सकते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। जैसे देखते हैं, ये एक माध्यम, ऊपर माध्यम दूसरा है, नीचे माध्यम दूसरा है। जब ऊपर से एक प्रकाश की किरण यहाँ पड़ती है इस तरीके से, तो ये तो आपतित किरण हो गई। ये जो किरण आ रही है आपतित किरण है। यहाँ पर कोई पॉलिश नहीं की गई, अपवर्तन है, इसमें किरण नीचे की ओर निकल जाएगी। ये हमने एक यहाँ पर अभिलंब खींच लिया इस तरीके से। अभिलंब खींचने के बाद हमने देखा कि ये किरण जो है थोड़ा अभिलंब की ओर झुक करके जाती है। वहीं पर ये जो ऊपर से किरण आपतित आ रही थी, ये डॉटेड करके दिखाते हैं। जाना इसको इधर चाहिए था, लेकिन ये इधर की ओर अभिलंब की ओर झुक गई। यहाँ पर अभिलंब ये है और आपतित किरण ये है, परावर्तित किरण ये है। इसको जाना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन ये यहाँ अभिलंब की ओर झुक गई। तो प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है, जैसे सघन से विरल में जाए या दूसरे भी, तो जब एक प्रकाश की किरण जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर जाती है तो वह अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है, ये प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसके भी दो नियम हैं। इसका पहला नियम होता है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण, इसको नीचे वाली किरण को अपवर्तित बोला जाएगा, इसमें परावर्तित नहीं कहेंगे, ये अपवर्तित किरण है। जब आपतित किरण और अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये इसका पहला नियम हो गया। सेकेंड नियम इसका होता है साइन आई अपॉन साइन आई इज इक्वल टू साइन आर। समझ लेना है, साइन आई इज इक्वल टू साइन आर। ये जो है इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये अपवर्तन का द्वितीय नियम है और इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये होता है साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, ये स्नेल का नियम कहलाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, अपवर्तन में होता है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर अभिलंब की ओर झुक जाती है, इसे प्रकाश का हम अपवर्तन कहते हैं। और द्वितीय नियम कहलाता है कि साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब पानी से भरी बाल्टी में हम एक सिक्का अगर डाल दें तो हमें सिक्का कुछ ऊपर की ओर उभरा हुआ दिखाई देता है, ये लगता है पास में हो। या तालाब में या नदी में देखने पर कि मछली ऊपर की ओर ही है, परंतु वो होती नहीं है, दिखती है हमें। हमारी आंखों को ऐसा प्रतीत होता है कि वह ऊपर की ओर है, और जब हम हाथ डालते हैं उसको पकड़ने के लिए तो वो हमसे काफ़ी दूरी पर होती है। तो ये आपने देखा होगा प्रकाश का ये जो नियम है, ये प्रकाश का अपवर्तन का नियम है। तो आप सभी को ये अपना कार्य करके ग्रुप में अपलोड करना होगा। लाइक शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब बस कर लें। थैंक यू।